जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। मैं इस जाल में कह दूं, जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नज़र आता है कि यह बनिए में जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हज़ारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पा के संसार को वाकिफ़ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले। जय परमेश्वर। देवता लोगों सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कहानी 274 पेज। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगदीत कारनी तस्नीब सात अनुपदास मोहतवतम मुलक मारवार यह जगदीत कारनी, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 96। और बकरी सामी चढ़ती है ऐसा असम पे, और यह तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप कराता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रहे हैं। इससे मैं ब्रह्म जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिश्वरों को वाकिफ़ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर के देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ़ हुए और वाकिफ़ होकर यह कहने लगे कि आदमियों से धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे और जो नेकी करे उसकी कुल तिर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिचर ने सबको वाकिफ़ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और यह कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षसी विधा का पाप कराता था तो संसार के लोग उसकी ही शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनके तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डांड में ज़मीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिश्वरों के पर्चों की तलाश की, और अलावा इसके शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने के और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाहों ने शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे तो फिर अतीत फ़कीर के पर्चे पुकारते हैं और करामात। सो यह तो आदमियों की भूल है, ना कि यह तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले तो दूसरे हैं। क्योंकि जब 84 लाख कुंडों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है और ज़्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फ़कीर चाहे फिर लाखों दफ़े उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज़ जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जब कि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फ़कीर साधु कितना ही। पेज नंबर 97। साधु कितना ही हाथ फेरे उसके ऊपर क्यों ना फेरे। सो यह बात दुनिया में कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो यह तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विधा का पाप चलाते हैं, जब कच्ची उम्र में मरते हैं, और जो एक दिन भी कम होवे और बूढ़ा होवे तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप छोड़ देवे। जब यह कहने लगते हैं कि एक दिन माल्य के घर का कमती है, इससे नहीं मरा, और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फ़कीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामात ही जानते हैं और फिर उसकी तारीफ़ करते हैं कि फलाना साधु ने हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है
क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे हैं जब तो जिंदा हो जाता है, और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों ना फेरे, हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर यह कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की है, इससे हमारे हाथ के फेरने से यह शख्स जिंदा नहीं हुआ है। अगर जो अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से ज़रूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उनके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, तो वो हाथ फेरने वाले यह जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कच्ची उम्र में मरा है, किसी ने राक्षसी विधा के पाप से मार के और हमारी सिद्धाई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते, तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है, वह अकल भी खराब हो जाती है। क्योंकि जो शराब का दूध सुतता है और गोश्त का गुड़ सुतता है और पानी का घी सुतता है, और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी हुए तो उसको घी करके दिखला देवे, और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक पर्चे दुनिया को करके दिखला देते हैं, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को ही भूल जाते हैं। और शनिचर ने ऐसे ऐसे पर्चे वगैरह से सब राजा बादशाहों को वाकिफ़ किया कि ऋषिश्वरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। इससे ऋषिश्वरों की बुद्धि कैद की हुई है। जय परमेश्वर देता लोगों। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो। छावनी एरमपुरा सिंहवज 237027। मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों। जय परमेश्वर।